और सबसे बड़ा सवाल, उस अदृश्य आदमी ने अपने काम के लिए आखिर विक्रांत को ही पूछना। अगर विक्रांत उस अदृश्य आदमी की बात मानने से इनकार कर देता है तब क्या होगा? विक्रांत की जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब विक्रांत पहले वाला भूखी बिल्ली की तरह जिंदगी जीने वाला विक्रांत नहीं रहा। इस कहानी की शुरुआत ही इतनी धमाकेदार है तो सोचो आने वाले एपिसोड्स कितने लाजवाब होंगे। एक बात तो तय थी, कहानी में होने वाले हैं ऐसे धमाके जिसे सुनकर आपके दिमाग के बंद ताले भी खुल जाएंगे। विक्रांत ने उन पैसों को कबूल नहीं किया और उन्हें जंगल में पटक आया, लेकिन उसे ये सब समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। विक्रांत जानता था कि उससे पैसों की सख्त जरूरत है, मगर वो किसी गलत रास्ते के द्वारा कमाए गए पैसों को नहीं कबूल करना चाहता था। इसके बाद उसने गाड़ी को भी वहीं छोड़ देकर ऑटो ले लिया, लेकिन ऑटो में बैठते ही गैंगस्टर विक्रांत ने उसके शरीर पर काबू वापस पा लिया। विक्रांत की नई मेमोरी ने उसे बताया कि जिस आदमी की बॉडी में वो इस वक्त है, न सिर्फ उसका नाम विक्रांत है बल्कि वो भी उसी जगह पर पैदा हुआ था जहां पर गैंगस्टर विक्रांत का जन्म हुआ था। इन दोनों का जन्म भी एक ही डेट और टाइम पर हुआ था, लेकिन दोनों जैसे जैसे बड़े होते गए उनके रास्ते भी बदल गए। एक क्राइम की दुनिया में चला गया और गैंगस्टर बन बैठा, तो दूसरा पढ़ाई लिखाई करके पुलिस में नौकरी करने लगा। विक्रांत का सिर चकरा गया, वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऑटो में बैठे गैंगस्टर विक्रांत ने ऑटो वाले को सीधे उसे किसी पास के बार में ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने तुरंत एक्सीलेटर पर जोर डालते हुए ऑटो को स्पीड में भगा दिया। विक्रांत, जो ऑटो ड्राइवर की जेब में सिगरेट का पैकेट देख लिया था, उसने बिना उससे पूछे ही उसकी जेब में हाथ डालकर सिगरेट निकाल ली। ऑटो वाले ने रियर मिरर में विक्रांत का चेहरा ध्यान से देखा और फिर जेब से माचिस निकालकर अपना हाथ पीछे कर दिया। विक्रांत ने तुरंत सिगरेट को जलाया और फिर जैसे उसने सिगरेट का पहला कश लिया, उससे जोर की खांसी आनी शुरू हो गई। विक्रांत को लगा शायद यहाँ वाला विक्रांत कभी सिगरेट नहीं पीता था और उसकी बॉडी सिगरेट झेल नहीं पा रही है। उसे 10 सेकंड तक खांसी होती रही। खांसी रुकने के तुरंत बाद उसे कुछ सुनाई देने लगा। अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो चुका है। विक्रांत चौंक उठा। उसने खुद से कहा, क्या है ये? उसने अपने अगल बगल देखना चालू किया कि ये आवाज आखिर कहां से आ रही है। तब उसने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, कुछ सुना क्या तुमने? लेकिन ड्राइवर ने ना में सर हिला दिया। अब विक्रांत को एहसास हुआ कि ये आवाज सिर्फ वही सुन सकता है। आज का कोडवर्ड है पहाड़ और झील। पहाड़ के बीच में मौजूद है एक झील जिसे खोजना मुश्किल नहीं। तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, आराम से चलो। फिर से विक्रांत को यह आवाज सुनाई पड़ी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे ये सब कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पहाड़, किस्मत, झील, ये सब क्या चल रहा है? उसका दिमाग उलझने लगा। पहाड़ और झील का क्या मतलब हो सकता था? क्या ये कोई कोडवर्ड था? कहीं ये कोई रहस्यमय शक्ति तो नहीं थी? लेकिन ये आवाज थी, किसकी? कौन बोल रहा था? और सिर्फ मुझे ही ये आवाज क्यों सुनाई दे रही थी? कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? विक्रांत को अचानक से कुछ और शब्द याद आ गए। अदृश्य शक्ति, मतलब ये कोई चमत्कारी शक्ति है क्या? भगवान ने मुझे कोई खास तरह की शक्ति दी है क्या? विक्रांत को यह सब बड़ा अजीब लग रहा था। कहीं ये कोई लॉटरी सिस्टम तो नहीं है? विक्रांत हैरान होकर अदृश्य शक्ति के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग चकरा गया। उसने गुस्से में अपना सिर पीट लिया। उसने ठंडी आह ली और फिर वो इस समय के विक्रांत के बारे में सोचने लग गया। उसे अब एहसास हुआ कि इस समय का विक्रांत काफी गरीब है। उसके पास सिर्फ पुलिस की सैलरी है और इसी से वो अपना खर्चा चलाता है। यहां तक कि उसके पास रहने को घर भी नहीं था। वो मुंबई पुलिस के ही डॉर्मेट्री में रहता है और पुलिस स्टेशन के भीतर बनी सब्सिडी वाली कैंटीन में खाना खाता है। उसके बैंक अकाउंट में 1000-2000 रुपए की भी सेविंग नहीं है। फिर वो अपने खुद के बारे, गैंगस्टर विक्रांत के बारे में सोचने लगा। कोई कमी नहीं थी, रहने का ठिकाना भी अच्छा था। रोज शाम को शराब की पार्टी चला करती थी। अच्छा खाना, घूमना, ऐश करना, सब कुछ था उस लाइफ में। लेकिन इसके साथ ही जान का खतरा भी हमेशा मंडराता रहता था। कब पुलिस गोली मार दे या कब दूसरे गैंग के साथ फायरिंग हो जाए, कुछ पता नहीं। इस पुलिस की वर्दी में कम से कम जान हमेशा सुरक्षित है। विक्रांत जिस गैंग में काम करता था, अब वो गैंग खत्म हो चुकी थी। उसके साथ जितने भी गैंग थे वो सब भी अब बंद हो चुके थे। उसके गैंग वाले एक भी आदमी अब नहीं बचे हैं। विक्रांत ने ठंडी आह भरते हुए कहा,
भगवान भी पता नहीं कौन सा खेल खेलने जा रहा है मेरे साथ। छोड़ो, अभी पहले थोड़े मजे करते हैं, फिर देखेंगे ये सब। विक्रांत ने मन ही मन विचार किया। अब तक उसकी ऑटो एक गली के सामने जाकर खड़ी हो चुकी थी। रोड से बामुश्किल 20 कदम की दूरी पर काफी रंग बिरंगी लाइट्स जलती नजर आ रही थी। वहां बाहर 3-4 लड़के लाइन लगाकर खड़े थे। ऑटो वाले ने गाड़ी रोकते ही कहा, जाओ साहब, आ गए आपके मंजिल। विक्रांत मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और फिर उसने ऑटो ड्राइवर की जेब में सिगरेट की डिब्बी और माचिस वापस रख दिया और ऑटो वाले ने उससे कहा, साहब 280 रुपए हुए। अबे पागल है क्या, हम स्टाफ वाले हैं। विक्रांत ने अपना पुलिस वाला आई कार्ड उसे दिखाते हुए कहा, चल टेंशन ना ले, कभी कोई दिक्कत हो रोड पे तो फोन करना अपन को। इतना कहकर विक्रांत पीछे घूम गया और सामने की गली की तरफ जाने लगा। ऑटो वाला उसे मायूस चेहरे से देखता रहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और डिटेक्टिव विक्रांत के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।